एनसीईआरटी की इट्स सो हैपेंड 8th क्लास से चैप्टर फर्स्ट हाउ द कैमल गोट हिज हम्प का सेकंड पार्ट अभी हम रीड कर रहे हैं। द जिन डिमॉन्स्ट्रेटिव विद द कैमल हु सेड हम्प। जिन ने ऊंट से शिकायत की, उसने बोला फिर हम्प। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लैम्प विच वाज द कैमल्स हम्प। ऊंट की सुंदर पीठ पर अचानक से एक पिंड सा निकल आया था जो ऊंट का कुबड़ बन गया था। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंडरेंस। जिन ने ऊंट को आश्वासन दिया कि यह कुबड़ तुम्हारे लिए सदा सहायक होगा, अवरोधक नहीं होगा, कि ये जो कुबड़ है ये तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगा। द जिन रोल्ड himself up in his dust cloak and took a walk across the desert। जिन अपने ऊपर धूल की चादर लिए मरुस्थल में फिर से चल पड़ा और एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज आउन रिफ्लेक्शन इन ए पोल ऑफ वाटर। और क्या देखा कि जो कैमल है वो एक पोंड के अंदर, एक तालाब के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, माई फ्रेंड मेरे मित्र जिन ने कहा, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जो जिन था वो बैठ गया था विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी को रख लिया था। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पोल ऑफ वाटर। उस वक्त भी जो ऊंट था वो अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को पानी के अंदर देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुमने 3 एक्स्ट्रा काम, अलग से काम दे दिए मंडे मॉर्निंग को। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस। तुम्हारे जो ये आलसीपन है इसका क्या कारण है। जिन ने सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वो अपने ठोड़ी पर हाथ रखकर विचार करता रहा। और हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर कह दिया हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मैं ये शब्द नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन। जिन तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड सेड द कैमल हम्प। और कैमल ने फिर से कहा हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पुटिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ बिग ग्रेट हम्प। उसने अपनी पीठ पर दृष्टि डाली जिस पर उसे इतना गर्व हुआ था। पीठ पर जो पीठ फूल रही थी और एक बड़ा सा कुबड़ बन रहा था। डू यू सी दैट। तुमने ये देख लिया। सेड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी आउन हम्प। ये तुम्हारा हम्प है, ये तुम्हारा कुबड़ है। दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारे ना काम करने की वजह से बन गया है। टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। तुमने मंडे से कोई भी काम, सोमवार से कोई भी काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है। हाउ कैन आई सेड द कैमल। मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैमल ने कहा। विद हिज हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर ये जो कुबड़ है मैं इसके साथ काम कैसे कर सकता हूँ। दैट इज ए पर्पज, इस कुबड़ का उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज। इन सब का कारण यही है कि तुमने 3 दिन खराब कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब बिना खाए 3 दिन तक तुम काम कर सकोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन यूर हम्प, क्योंकि तुम अपने कुबड़ के बल पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और अब कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। मरुस्थल से बाहर निकलो तथा उन तीनों के पास चले जाओ, ठीक प्रकार से उनके साथ बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और उन तीनों, और जो ऊंट था वो उन तीनों से मिलने के लिए चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। उस दिन से आज तक ऊंट की पीठ पर हमेशा हम्प बना है। वी कॉल इट हम्प नाउ, हम उसे हम्प या कुबड़ कहते हैं।
नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी भावनाओं को चोट ना लगे। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days, but he has never yet caught up with the 3 days, पर वह अभी भी उन 3 दिनों का काम पूरा नहीं कर सका है। That he missed at the beginning of the world, जो उसने विश्व के प्रारंभ से खराब कर दिए थे 3 दिन। And he has ever yet learned how to behave, और उसने सही आचरण भी अभी तक नहीं सीखा है।